नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक हर सप्ताह खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तकनीकी जानकारियां पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि आप किन उपायों के साथ खेती बाड़ी को और भी सुलभ बना सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हम ये जानेंगे कि प्राकृतिक खेती के ज़रिए जब गन्ने की खेती की जाए तो उसकी क्या संभावनाएं हैं। आपको पता है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए लोग फिर से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। तो गन्ने की खेती प्राकृतिक खेती के माध्यम से कैसे की जाएगी, वो संभव है भी या नहीं, और अगर खेती की जाती है तो आपको कितना उपज मिलेगा, कितनी उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी, ये सभी हम जानेंगे एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर CK झा से। आज गन्ने की खेती के बारे में कुछ नए आयामों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जो गन्ना बिहार की एक प्रमुख औद्योगिक फसल है और ये एकमात्र औद्योगिक फसल है जिसके द्वारा चीनी का निर्माण हो, चाहे वो गुड़ का निर्माण हो, और आजकल इथेनॉल और इसके जो बाय प्रोडक्ट हैं इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गन्ने की खेती का अभी समय चल रहा है, अभी प्लांटिंग चल रहा है, हार्वेस्टिंग भी चल रही है और ऑटम प्लांटिंग चल रही थी। अभी आप देख रहे हैं कि जो मौसम काफ़ी अच्छा है, तापमान भी ठीक है। तो जो गन्ने के खेती तो हम लोग करते आ रहे हैं। सामान्यतः गन्ने की खेती में आप देखेंगे कि बहुत सारे उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो 1 हेक्टेयर में 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 85 किलोग्राम स्फूर और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा हम डालते हैं। लेकिन जो आपको हम गन्ने की खेती के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं वो एक ये शोध का ये अभी विषय है जिस पर हम लोगों ने अभी कार्य प्रारंभ किया है, जो क्या गन्ने में प्राकृतिक खेती संभव है या नहीं। तो प्राकृतिक खेती के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा प्रभेद है जो कि एक अनुसंधान संस्थान पूसा से विकसित किया गया है। ये BO91 जो कि काफ़ी अच्छा प्रभेद है और ये कम पोषक तत्व लेने वाला प्रभेद है और इसकी खेती काफ़ी दिनों से बिहार में की जा रही है। साथ ही दूसरे देशों में भी इसकी खेती होती है। तो इस खेती के नए आयाम में प्राकृतिक खेती हम किस तरीके से करें, तो इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। चूँकि अभी ये शोध का ही विषय है तो इसको हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्या प्राकृतिक विधि से खेती संभव है या नहीं, क्योंकि जो मिट्टी की दशा है वो बिगड़ती हुई जा रही है। क्योंकि हम लगातार खूंटी मुरहन खूंटी की खेती कर रहे हैं और ग्रीन मैन्योर का एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, जो हमारा जैविक खाद है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो रही है। तो जो हमारा जो पोषक तत्व का एक चक्र है वो चक्र टूट चुका है। उस चक्र के टूटने से मिट्टी का स्वास्थ्य जो है बिगड़ता जा रहा है। तो इसको यहाँ जो हम खेती कर रहे हैं, जो हमारा शोध का ये प्लॉट है आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारा घनामृत है इसका इस्तेमाल हम 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से, तो अभी हम 50% जो है ये देख रहे हैं, ये फरो बनाया गया है। इस फरो में इसको हम घन जीवामृत को डाल रहे हैं और इसके डालने के पश्चात ये जो आप सेट देख रहे हैं गन्ने का 3 आँख का सेट है। ये इसमें आप ये देखेंगे, ये आँख है, इसका 3 आँख इसके अंदर है। जैसा कि हमारा जो जलवायु है उस जलवायु में गन्ने में जो जर्मिनेशन है काफ़ी कम होता है, 25 से 30% जर्मिनेशन होता है। लेकिन यहाँ हम देखें कि प्राकृतिक विधि से जब हम खेती करते हैं तो उसमें क्या हम जर्मिनेशन को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 आँख की गुल्ली, अब इस गुल्ली को ये एक बफर जोन बन गया। इस बफर जोन को बनाने के बाद इसमें हम सिरावर विधि से गन्ने को लगाएंगे। इस गन्ने को इसके अंदर लगा दिए। अब ये जो है आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा बना हुआ है जीवामृत, इस जीवामृत के घोल को इस गन्ने के ऊपर, सेट्स के ऊपर है, पूरे फरों में इसको डाल देना है और अब इसको मिट्टी से, हल्की मिट्टी से इसको ढक देना है। लगाने के पश्चात अब इसमें आप ट्रेस लाएंगे, वो जो गन्ने की सूखी पत्ती है, सूखी पत्तियों को
जो 2 लाइन के बीच में हमारा डिस्टेंस है 90 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर इस सूखी पत्तियों को रख देते हैं, जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर है वो प्रिजर्व रहे। इसके ऊपर चूँकि हमें सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ानी है मिट्टी में, ये जो हमारा घोल है जीवामृत का, इसको भिंगा देते हैं। अब धीरे धीरे ये जो हमारा आच्छादन है, जिसको हम आच्छादन बोलते हैं, ये आच्छादन हमारे ज़मीन के नमी को बनाए रखेगा। और साथ ही साथ ये आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर जब मिट्टी चढ़ाने का समय आएगा, उस समय तक ये पूरा सड़कर पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक हमारा जैविक खाद का इसमें कार्य करेगा। साथ ही साथ ये मिट्टी के जाल धारण क्षमता को बढ़ाएगा और जो सूक्ष्म जीव की संख्या है उसको ये बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे कि जो हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व की जो जीवन चक्र है, जो उसका एक साइकिल है, उस साइकिल को हमें पुनः मेंटेन करना है, जिससे कि हमारा मृदा जो है वो स्वस्थ हो जाए। जो मिट्टी में हम नाइट्रोजन की मात्रा है या फास्फोरस की मात्रा है या पोटास की मात्रा है, उसे हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हम प्राकृतिक विधि से खेती करते हैं। क्योंकि इसमें जर्मिनेशन का रेट काफ़ी हाई होता है जब हम प्राकृतिक विधि से करते हैं। तो मातृ पौधों की संख्या को बढ़ाना है, जिससे कि हमारा प्रति हेक्टेयर जो हमारा मिलेबल केन जो कि हम चीनी मिल में भेजते हैं, उस मिलेबल केन की संख्या जो है वो अधिक से अधिक, कम से कम यदि आप इस मिलेबल केन की संख्या को 1 लाख तक 1 हेक्टेयर में मेंटेन रखते हैं, उस गन्ने का वजन यदि 1 किलो होता है, आपका 100 टन प्रति हेक्टेयर का जो हमारा टारगेट यील्ड है, उस यील्ड को हम अचीव कर सकते हैं। और जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक उपज, साथ ही जो रस की गुणवत्ता, चूँकि इसमें सारी प्राकृतिक चीज़ें डाली गई है, प्राकृतिक विधि से हम कर रहे हैं, तो हमारा अनुमान है कि जो रस की गुणवत्ता होगी वो काफ़ी अच्छी होगी और जिससे हमारा गुड़ बनेगा या चीनी बनेगा उसका भी गुणवत्ता बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में रसायन की मात्रा नहीं रहेगी और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से प्राकृतिक खेती को हम शोध कर रहे हैं और हमें आशा है कि जो हमारा जो परिणाम होगा वो बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे और उस परिणामों को लेकर के फिर हम चीनी मिल और किसानों के बीच में जाएंगे। तो किसान भाइयों, आपने सुना, विस्तार में आपको बताया गया कि गन्ने की खेती की संभावनाएं जो है वो प्राकृतिक मेथड से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से संभव हो सकती है। अभी हमारे यहाँ के वैज्ञानिक उस पर और ज़्यादा शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और धीरे धीरे करके रास्ते खुलेंगे और प्राकृतिक खेती के माध्यम से अगर गन्ने की खेती की जाएगी तो संभावनाएं अधिक से अधिक होंगी और एक अच्छा प्रोड्यूस, एक अच्छी उपज भी आपको मिल सकती है। उम्मीद है इस सप्ताह का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई हुई तमाम जानकारियाँ खेती बाड़ी में आपके काम भी आएंगी। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और उसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आपके हो या फिर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हो तो बेझिझक उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।